आज के युग में एआई ने मानव जिंदगी में अपनी अहम जगह बना ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम यह है कि यह वो मशीन है जो इंसानी दिमाग की तरह काम कर रही है। अब दवा बाजार में, फार्मेसी में, मरीजों के इलाज में, बीमारी का पता लगाने में डॉक्टरों के लिए और मरीजों के लिए एआई अहम रोल अदा करने वाली है। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है। आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें। इसकी बानगी देखने को मिली मध्य प्रदेश के सागर में, जहां वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एआई के उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में खास बात यह रही कि एकेडमिक जगत के सभी शोध करने वाले और तमाम विश्वविद्यालय के जाने माने लोगों को एक मंच पर एक जमा होना और एआई के लिए बड़ी चर्चा होना इस सेमिनार की मुख्य वजह रही है। सेमिनार के मुख्य अतिथि संजय जैन, प्रेसिडेंट PCI मध्य प्रदेश रहे। साथ में कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रिसर्चर छात्रों ने भाग लिया है। सभी ने वर्तमान में जो फार्मेसी को लेके चुनौतियां हैं, जो नवीन शोध हो रहे हैं और भारत में इसके भविष्य को लेके विचार विमर्श किया है। कार्यक्रम की मेजबानी गगन दुबे, जो अनिरुद्ध शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। साथ में अंकेश दुबे का भी सहयोग रहा है। इस राष्ट्रीय सेमिनार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि फार्मेसी विभाग में, दवा जगत में इसके शोध रिसर्च के साथ टेक्निकल चीजों में भविष्य में एआई क्या योगदान दे सकता है, यह मुख्य विषय रहा है। अब एआई अगर इस जगत में दस्तक देता है तो यकीन जाने वो मरीजों के साथ डॉक्टरों और फार्मेसी विभाग को दवा के प्रयोग और उसके रिजल्ट में एक अहम योगदान जरूर दे सकता है। क्या कहा विद्वानों ने, प्रोफेसर ने, चलो सुनते चलिए। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इसको लगभग 20 साल पूरे हो रहे हैं और बी फार्म, एम फार्म के कई प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं और लड़कों को बड़ा अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। आज ये जो सेमिनार कर रहे हैं फार्माकोविजिलेंस, इसका भी बड़ा महत्व है। ऐतिहासिक रूप से ये जो दवाइयाँ हैं उनके लिए जागरूकता का काम है। वो आज से करीब 40 साल 45 साल पहले इंग्लैंड में एक दवाई होती थी, टोलोडोमाइड उसको कहते थे, और वो दवाई के उपयोग के बाद क्या होता था कि लोगों के जो गर्भ थे उनमें विकृतियाँ आती थी। तो मैन्युफैक्चरर, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट सब कोशिश करते हैं कि उनके पास जो बेस्ट दवाई हो सके सुरक्षा के लिए, उसके प्रयास करते हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उनकी क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। पर उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस सब में नहीं हो पाती और ड्रग को मार्केट में चलाने की परमिशन दे दी जाती है। इन परिस्थितियों को स्टडी करने के लिए फार्माकोविजिलेंस एक विधा है ये करती है कि जो दवाइयों में एक्सपायरी डेट नहीं हुई है, उसकी केमिकल की के सब ठीक है, उसके बावजूद भी उसमें कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि 90% लोगों को उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन 1% लोगों को उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। हम ये बोलना चाहेंगे कि आजकल बच्चों का रुझान थ्योरी से तो है, प्रैक्टिकल की ओर कम है। तो वो जो इस तरह के सेमिनार हो रहे हैं उसमें जो विषय है, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलते उसका अमल करने के लिए अपने गुरुओं के साथ बैठें, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उनका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली भी इसमें अप्रोच करें। जब प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे तो अपने उद्देश्य में सफल होंगे। इसके लिए भारत सरकार भी बहुत सी योजनाएं लाई है, मध्य प्रदेश भी लाई है। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आने वाले समय में काम करने वाली है। तो हमें लगता है कि इस तरह की सेमिनार आयोजन से बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी और वो इस नई दिशा में अच्छे से काम करेंगे। मेरी ओर से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से, स्टेट फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश की ओर से, इंडियन फेडरेशन भारत सरकार की ओर से मेरी ओर से शुभकामनाएं। RS दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर।
सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें।